हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जैनवासी। देखिए कल पूर्णिमा है। कल पूर्णिमा की पूजा बहुत अच्छी पूरी होगी हमारी, और उसके बाद मैं भी मुंबई के लिए प्रस्थान करूँगी। और यहाँ से जिस तरह से मैंने कहा है कि पहले मैं अपने विंध्याचल जाऊँगी, क्योंकि कुल देवी का दर्शन जरूर है। इतनी बड़ी पूजा की हूँ, 3 बार ऐसी पूजा हुई है, तो कहते हैं कुल देवी का दर्शन करके वहाँ पे माँ को श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ जाके माँ को श्रृंगार होगा, उसके बाद मैं सीधे निकलूँगी अजमेर शरीफ। मैंने कहा था कि मैं अजमेर शरीफ जाके चादर लूँगी, तो वहाँ पे कहते हैं कि अजमेर शरीफ के बाद उनके बेटे सरवार फ़खरुद्दीन शाह बाबा और उनके पोते हुसामुद्दीन शाह बाबा के दर्शन करने से, कहते हैं ना, दादा और पिता की पूरी संपत्ति के मालिक उनका पोता होता है। तो वहाँ के जो खादी में उन्होंने कहा है कि दीदी आप आ रहे हैं तो पहले आप क्या बोलते हैं, पहले आप इधर आइए, उनके पोते का दर्शन कीजिए, पोते के बाद वालिद का, मतलब पोते के बाद फ़खरुद्दीन शाह बाबा का दर्शन कीजिए, फिर दादा का दर्शन कीजिए, तब खजाने की चाबी आपको आएगी। और आपकी इच्छा है ना सैलानी बाबा को चादर चढ़ाने की, यहाँ की, वो ख्वाजा जी को बहुत मानते, तो ख्वाजा जी के लाडले पोते की चादर लेके जाइए। हम आपको इतनी अच्छी सी चादर देंगे कि आप जाके फिर सैलानी बाबा को चढ़ाइए। क्योंकि देखिए इस वक्त सैलानी बाबा पूरे लोगों से बहुत नाराज़ हैं, पूरे महाराष्ट्र से बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि जिस तरह से सब जगह दरगाहें तोड़ी गई है, उस तरह से बारिश का कहर बरस रहा है, सब हो रहा है। उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए मैं अब निकली हूँ, तो ये काम करते हुए आऊँगी। ये काम करते हुए सैलानी बाबा को चादर चढ़ाते हुए, सबकी तरफ से माफ़ी मांगते हुए, बाग जाली से गुज़रते हुए फिर मैं अपने घर पहुँचूँगी। तो इस सब में ज़रा टाइम लगेगा, लेकिन एक ज़रूरी सूचना ऐसी देनी है कि देखिए मैं जिस तरह से न्यूज़ देख रही हूँ कंटिन्यू, और जिस तरह से बातें हो रही है, ये राजकारण के कारण, 2024 के इलेक्शन में भूचाल आने के कारण। क्योंकि अभी हमारे राजकारण में, पॉलिटिक्स में साल भर के अंदर बहुत कुछ बदल गया, बहुत सारी गंदगी हो गई है, बहुत कुछ। अब इस गंदगी पे उतरने के लिए इतने आतुर हो गए कि फिर से 26/11 वाला खेल करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। 26/11 ही नहीं, 26 जुलाई वाला भी खेल तैयार ही बैठे हैं। आपको सच बता दूं, इस बारिश के चक्कर में मेरे को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से रोज़ आए दिन हो रहा है कि ये कहीं पुणे में आतंकवादी पकड़े गए, कहीं यहाँ आतंकवादी पकड़े गए, जिस तरह से ड्रग्स का मामला चला जा रहा है, बहुत कुछ। मतलब हम पुजारी लोग हैं। देखिए हमारी बातों को शायद कोई माने ना माने, लेकिन हम भविष्य वक्ता हैं। जो दिख रहा है वो दिख रहा है। मैंने कहा है आने वाले 10 तारीख के अंदर मुंबई के लिए बहुत भारी है, पूरे महाराष्ट्र के लिए बहुत भारी है। और इन सब का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी पॉलिटिक्स है, क्योंकि ये किसी भी हद तक गिर सकती है। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना कहीं ये लोगों को मैं भी दुश्मनी लग रही हूँ, लेकिन ये लोग मुझे पागल में गिनती कर रहे हैं। पागल में गिनती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। आपको सच बोलूँ, मैं उन लोगों से मतलब नहीं रखूँगी। मैं सिर्फ सबसे पहले अपने पूरे देशवासियों को, पूरे महाराष्ट्र में ये कहूँगी कि डेली यातायात करनी तो ज़रूरी है ट्रेन से, लेकिन बहुत सोच समझ के और बहुत सावधानी से। क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल से जहाँ तक पूरी जगह से टारगेट किया गया, इस तक जहाँ से दिख रहा है, तो डेली कुलाबा से, अभी देखो अभी भी जस्ट एक मैसेज आया कि आज गोलीबारी हो गई। फिर जस्ट अभी मैसेज आया कि बांद्रा कुर्रा कॉम्प्लेक्स में जो लिंक रोड से जाता है, सी लिंक ब्रिज पे एक आदमी कार से उतर के समुद्र में कूद गया, और कहाँ गया, चला गया, पता नहीं चला। इसका मतलब ये पूरी आशंका ये जताई जा रही है कि आतंकवादियों को बाकायदा हमारे महाराष्ट्र में, हमारी मुंबई में घुसा दिया गया है। और आजकल, क्योंकि कल हाजिता भी बैठी थी आईनी अमलियत देखने, उसने भी कहा था कि माँ मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि मुंबई को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस नुकसान से हम और आप ही एक दूसरे को बचा सकते हैं। हमारे आसपास में देखिए हम काम धंधे पे आना जाना नहीं छोड़ सकते, लेकिन इस तरह से जैसे अभी सिद्धि विनायक के पास बांग्लादेशी लोग घुस रहे हैं, तो ये क्या हो गया मालूम है? ये इन लोगों ने खेल शुरू किया। कुछ लोगों ने दरगाहें तोड़ के खेल शुरू किया। अब इन लोगों को एक बहाना मिल गया आतंकवादियों को। अब ये हमारे मंदिर को, तो हमारे मंदिर के पास ब्लास्ट करने को देखेंगे, हमारे लोगों को ट्रेनों में ब्लास्ट करने को देखेंगे। बड़ी बड़ी जगह जैसे गेट ऑफ इंडिया हो गया, कुलाबा हो गया, फिर से वही बॉम्बे सेंट्रल में हो गया, फिर चर्च गेट हो गया, ये सारी जगहों पे, पूना हो गई, ये सारी जगहों पे आतंकियों ने अपना काम कर चुके हैं। मैं आपको कह रही हूँ, हमें पूरा आभास हो चुका है। ये सारे इंतज़ामात हो चुके हैं, लोग घुस चुके हैं। इसके लिए प्लीज़ बी अलर्ट, क्योंकि सरकार को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कहीं बारिश हो गई, घर गिर गया तो 10,000 देंगे, कहीं सह्याद्री मार्ग पे एक्सीडेंट हो गया तो 5 लाख दे देंगे। इनके घर का आदमी थोड़ी मर रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं। ये तो अपने घर में बंगले में अच्छे से बैठे हुए हैं।
अभी एक और बात हो गई है, देखिए अभी एक बात पे हमें गुस्सा आ रहा है, हम लोग ने कभी किसी का नाम नहीं लिया। अभी थाने के जो हमारे आनंद घिरे जी हैं, उनकी मौत का अभी पासा पलट के फिर से हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे पे डाला जा रहा है, उनके कुटुंब पे डाला जा रहा है। एक बात बताइए, एक आदमी अपने पिताजी के नाम के लिए लड़ रहा है, ठीक है, कि मेरे पिताजी का नाम मत लो, मेरे पिताजी ने शिवसेना खड़ा की, मेरे पिताजी ने किया, उनके नाम पे लड़ रहा है वो, तो कुछ बहाना नहीं मिला, पहले उनके घर पे रेड पड़वा दिया गया, उनके घर पे इनकम टैक्स का करवा दिया गया, उनकी सारी जायदाद को जब्त करने की कोशिश की गई, जिसके लिए कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हर जगह से वो नील निकले, हर जगह से साफ निकले। आप लोग वहीं कहीं पे किसी ने भी उनको फंसा नहीं पाए। ईडी लगाया, फीडी लगाया, पता नहीं क्या क्या किए, कुछ नहीं हुआ। सारी देश की जनता उनके साथ है। लेकिन अभी ये नाक पे से पानी ऊपर जा रहा है, अब नहीं कुछ मिला तो जो आदमी जब उनके पिताजी जिंदा थे, उनके पिताजी के पहले वो आदमी गुजर गया है, तब किसी के मुंह में जबान नहीं थे, अब ले दे के कोई बहाना नहीं मिला तो उस तरह से उनको फंसाया जा रहा है। देखिए एक बात बताओ, कानून है ना सबूत मांगता है। अगर सबूत में देखा जाए तो सीधी बात है, तब तो हम भी नाम लगाएंगे कि जो लोगों ने आज गद्दारी की है वही लोग, उन लोग उस वक्त उनके साथ थे, उन्हीं लोगों ने कांड किया है, पता लगाओ ना, वही निकलेंगे जो कुर्सी और पद के लिए गद्दारी करके अपने खुद के मालिक को धोखा दे सकते हैं। पद और पैसे और गद्दारी के लिए अपना धर्म ईमान बदल सकते हैं, वो क्या अपने गुरु को मार नहीं सकते क्या? क्योंकि उनका गुरु कभी किसी से पैसे लेता नहीं था, उनका गुरु कभी भी अपने आगे मर जाना मंजूर किया, लेकिन अपने मालिक को धोखा देना मंजूर नहीं किया। उनके लिए गुरु गुरु होता था। अब उनके गुरु के हाथ के नीचे जो चेले थे उनको ये बात बर्दाश्त नहीं थी ना, क्योंकि उनके जीते जी इन लोगों को खाने नहीं मिल रहा था। आप देखिए ना, पद छोड़ के खुद गए, सॉरी क्या बोलते, गद्दारी करके खुद गए, 40 आमदार लेके खुद गए, सरकार अकेले खुद बनाई, चुपचाप गुवाहाटी में छुप के सारी सरकारें खुद बनाई। उसके बाद जिसकी वजह से छोड़ा था, हम लोग देखो किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन हमारे लोगों का नाम लिया जाता है। उसके बाद जिसकी वजह से छोड़ा गया था, कहा गया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की वजह से, हमारे अजित पवार की वजह से हमने ये शिवसेना का छोड़ दिया, उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे का छोड़ दिया। अभी आज हमारे अजित पवार जी खुद उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आप उनके साथ गठबंधन करके उसके साथ काम कर रहे हो, तो आप बताइए ना कि गलत कौन है यहाँ पे, आप है कि हम है? चलो आप गलत हो सही हो, हम कुछ बोलते नहीं, लेकिन आप किसी की भी मौत का नाम किसी के भी डालेंगे, एक इंसान कुछ बोलता नहीं है तो आप ऐसे सोचेंगे कि उसको सबके सामने नीचे गिराएंगे, ये तो हद पार हो गई ना। और हद तो अभी आप लोगों ने इस तरह से पार की है, मैं तो खुलेआम बोलती हूँ। ये जिस तरह से आतंकवादी घुसे, जिस तरह से इस तरह से घुसे, घुसाने वाला कोई और नहीं, घुसाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप है। ये बात मैं बखूबी बहुत अच्छे से पूजे की तरह से साबित कर सकती हूँ। अभी मैं एक ही बात बोलूँगी, सबको नहीं बोलूँगी, जो भी मुझे यूट्यूब पे मानते हैं, मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, वो एक ही काम कीजिए, ज़्यादा कुछ मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ जो भी आपके घर में कुल देवी है, जो भी है, उनके नाम पे, माँ बगलामुखी के नाम पे सिर्फ 2 अगरबत्ती लगाइए और एक सिगरेट लगा के रख दीजिए और इत्र चढ़ा दीजिए सुल्तान जी को, कि सुल्तान जी ना विद्या देवी के नाम पे आपको इत्र चढ़ा रहे। ये जो भी इस देश में आतंकवादियों को लाने का काम किया गया, जिस भी नेता ने किया है या जिस भी पॉलिटिक्स वाले ने किया है, उसका या तो कार एक्सीडेंट होना चाहिए या उसके साथ कुछ ऐसा गलत होना चाहिए जो पूरे भारत और पूरे हिंदुस्तान को दिखना चाहिए कि ये बंदा गलत था। देखिए आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। कल पूर्णिमा है और मैं कामाख्या में बैठी हूँ। मैंने कामाख्या में आज 15 तारीख से लेकर अब तक कम से कम 11 लाख नहीं, कम से कम 15 लाख 20 लाख तक जब पूरा किया। वहाँ हाजीदा नादे अली पूरा कर रही है, सुरफिल पूरा कर रही है। आपको लगता है कि इतनी पूजा करने के बाद भगवान हमें दिखाएगा नहीं? अरे थोड़ी तो अगर इंसान की आंखों में शर्म नहीं है, थोड़ी तो अपनी गहरीबान में झाँक के देखो। आप अपने चीज़ों को पाने के लिए किसी को कुछ भी कह देते हो। हम लोग को किसी का नाम नहीं लेते कभी। कहीं ऐसा नहीं हो जिस गुरु की मौत का बहाना लेके आप लोग किसी और पे नाम डाल रहे हो, पता चला असली खूनी आप ही निकले। क्योंकि जिस वक्त उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उनके साथ जो लोग थे उन्हें तो पूछा जाए, उनकी तो पूछताछ की जाए कि कहीं उन्होंने तो सेटिंग नहीं की थी। अरे जो 50 खोखे के लालच में अपने गुरु को छोड़ सकते हैं, अपने मालिक को धोखा दे सकते हैं, कोई कुछ भी कर सकता है। वो उस इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्लीज़ हम आप लोगों को कभी उल्टा नहीं बोलते ना, तो आप हमारे उद्धव भाई को उल्टा मत बोलिए, नहीं तो अब हम लोग के मुंह से गाली निकलेगी और अब विद्या देवी को मारण क्रिया करना पड़ेगा। मेरे से बात बर्दाश्त नहीं है कि अगर मेरे भाई को कोई उल्टा बोले तो। आप में दम है, आप टफ टू टफ करो। क्योंकि देखिए मैं इतनी गंदी औरत हूँ ना, मैंने ऐसी लोगों की बैंड बजाई है ना
जिन लोगों के चेहरे का नकाब उतारा है ना, देख लीजिएगा, मैंने वादा किया है 30 अगस्त तक जितने लोगों ने भी मेरे कामाख्या की यात्रा में अड़चन डाली है, जितने लोगों ने अपनी पहुंच दिखाई है, जितने लोगों को लगता है, सबको सिर्फ लकवा मारेगा। मैं और कोई सज़ा नहीं दे रही हूँ। चाहे जिसने जो भी हरकत की रहेगी, सबको लकवा मारेगा। या तो उसको मारेगा या तो उसके घर वालों को मारेगा। क्यों? तब मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि एक लकवा एक ऐसी बीमारी होती है कि कहते हैं इंसानों के मुंह से थूक निकलता है, सब कुछ वहीं होता है, खाना भी पेट में ठीक से नहीं जाता, पेट भर के खाना भी नहीं जाता है। आपको देखते हो वृद्धाश्रम में जाके देखो, ऐसे लकवे मारे हुए लोगों को ना परिवार वाले घर पे ऐसे फेंक के चले जाते हैं कि संभालो। उसके बाद हमें याद आता है हमारे पापों की करनी, कि हम जिन बच्चों के लिए, जिन परिवार के लिए इतना गलत काम किए, वो लोग ने हमारे साथ क्या किया। विद्या देवी तो इस बात के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग अगर किसी पे ध्यान दोगे और सोचोगे कि हम बहुत महान है और बहुत अच्छा काम करते हैं, तो सिर्फ आप नहीं, आपका जितने लोग साथ देते हैं ना थोड़े से पैसों के लिए, आज वो थोड़े से पैसे आपको काम आएंगे। कागज़ की नोट पे कभी भरोसा मत करो, कर्म पे भरोसा करो। ऐसी बात है, जो आपके कर्म अच्छे होंगे ना तो ही आप आगे जाओगे। नहीं तो एक बात याद रखना कि कागज़ की नोट को गलने सड़ने में फ़र्क नहीं पड़ता। बारिश ने अपने कहर के 10-15 दिन के कहर में आप सबको अपनी औकात दिखा दी है कि कागज़ की नोट कुछ काम आने वाली नहीं है। जब बारिश होगी तो आप घर के बाहर क्या निकलोगे। कितने घर बह गए, कितने घर ढह गए, कितने जगह भूकंप आ गए, कितनी जगह सब कहते ना पहाड़ सरक गए। अभी बारिश होगी। हमने तो आज से, सच बोलूँ मैं तो कल रात से ही बारिश के लिए ही आह्वान कर रही। क्यों? एक बारिश ही रास्ता है जो ये चीज़ों को रोक सकता है, ये बात है। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था, क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले, मेरा ख्वाजा, मेरा दाता अभी अजमेर में है। मैं एक बात बता देती हूँ, मुंबई से लेके कामाख्या से लेके मुंबई तक जिसने जो भी षड्यंत्र रचा है, ये याद रखिएगा 30 अगस्त तक अगर सबके घर पे मैंने आकाल भूचाल और जिंदगी भर की, कहते ना तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा, ये काम मैंने किया है, कसम से बोल रही हूँ। कामाख्या में मैं सिर्फ सिद्धि प्राप्त करने आई थी, लेकिन कल रात से मैंने एक ही काम शुरू किया। कल रात से 2 ताले फेंक चुकी हूँ, आज भी करूँगी और कल भी करूँगी। मैं भी और इधर 2-3 दिन हूँ, 2-3 दिनों में जो काम मैं करूँगी 7 ताले पूरे करके जाऊँगी। और 7 तालों के बाद अगर कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक या बड़े से बड़ा अघोरी या बड़े से बड़ा पुजारी तुमको मुझसे बचा लिया, तो विद्या देवी का नाम बदल देना, क्योंकि मैं काम नहीं करती। मेरे सैलानी बाबा मेरी लाज रखेंगे। और क्या लगता है मैं कामाख्या आई तो बॉम्बे नहीं पहुंचूंगी, और या बॉम्बे आई तो कामाख्या नहीं पहुंचूंगी? अरे कुछ लोगों के गलत होने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरी सिर्फ गलती ये हो गई ना कि मैं किसी के बहकावे में आके पिछली बार आके पूजा करा लिया, और वो पूजे के पैसे भी नहीं रुकते। वो पूजे के पैसे इसलिए रुक गए कि मेरे मिस्टर आगे निकल गए थे और गाड़ी बिगड़ गई थी। कुछ कारण से वो आगे चले गए थे और हमारी गाड़ी बिगड़ गई थी रास्ते में, उसकी वजह से दिक्कत आई थी। नहीं तो, और वो भी जिन लोगों ने दिक्कत लाई थी ना, उन सबको भी देख लेना, ये 30 तारीख के अंदर लकवा पड़ेगा। जिस तरह से मेरे सुहाग के पीछे पड़े ना, तुमको भी माथे पे बिंदी लगाने का मौका नहीं मिलेगा। अरे तुम्हारे घर में कोई तो होगा जो माथे पे बिंदी लगाता होगा। सबको सबकी बराबर सज़ा मिलेगी। क्या होता है ना, एक उम्र हो जाती, कुछ लोग की उम्र हो चुकी है ना, कुछ लोगों की उम्र हो जाती तो उनको लगता है अरे हमारी तो मरने की उम्र है, हमारा क्या बिगड़ता है। अच्छा, तुम्हारी उम्र हो चुकी तो तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू तो होगी जवान, तुम्हारा बेटा तो मरेगा, तुम्हारे बेटे को तो लकवा मारेगा, तब तो पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, है ना। ये बातें ज़रूरी है, क्योंकि विद्या देवी के डिक्शनरी में माफ़ी शब्द नहीं है। मैं शांति से बैठी हूँ क्योंकि मुझे मेरे ख्वाजा जी पे नाज है। मुझे पता है, मेरे को कल सैलानी बाबा ने एक ही बात कहा, तो चिंता किस बात की करती, मैं बैठा हूँ ना, तो शांत बैठ। जो होगा, जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है, तू चिंता मत कर। यहाँ तुझा तेरे लिए 1 रुपये का रास्ता रोक रहे हैं ना, मैं वहाँ उनका 100 रुपये का रास्ता रोकूंगा। तेरे लिए 1 खड्डा खोदेंगे, मैं वहाँ उन लोग के लिए 10 खड्डे खोदूंगा। तू देख मज़ा में उनके साथ क्या करूँगा। ना उनको 1 रुपये की दवा मिलेगी, ना 1 रुपये का काम मिलेगा, ना 1 रुपये की चीज़ें मिलेगी, ना कोई 1 रुपये का मददगार मिलेगा। यहाँ तक कि अगर मर गए ना तो 4 कंधों की सवारी भी नहीं मिलेगी। ये सैलानी बाबा का तेरे को वादा है, बस इससे बड़ा क्या चाहिए मुझे। जब इतनी बड़ी बात मेरे सैलानी बाबा ने बोल दी, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। क्योंकि देखिए, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन जुर्म करने वाले से ज़्यादा जुर्म सहने वाला बुरा होता है, और इस वक्त यही हो रहा है। इसलिए मैं अपने पूरे देशवासियों, पूरे महाराष्ट्र को बोलूँगी कि जिस तरह से ये पाबंदी लगाई गई है, ज़्यादातर ऐसी जगहों पे भीड़ न मचाए जिसकी वजह से उन्हें मौका मिले।
ऐसी बात है, क्योंकि मुझे पता है ये लोग बेकार लोग हैं, इन लोग का ईमान धर्म थोड़ी है। बाकायदा ड्रग्स आ चुके हैं बॉम्बे में, हर जगह ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, ये लोग यही करेंगे। इन लोगों को क्या है, नशे का नशा ले लेके रात रात भर जाके गोलीबारी करेंगे, ये जानवर हो जाते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था ना 26/11 का सीन, मैं बार बार सोचती थी कि ये लोग जागते कैसे 2-2 3-3 दिन। बाद में मुझे पता चला कि एक नशे की दुनिया ऐसी होती है कि नशे की दुनिया में आदमी हैवान बन जाता है। उस हैवानियत के चक्कर में ये लोग रात दिन जागेंगे, मरेंगे, लोगों को मारेंगे। इनको लोगों को मारने पाटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक ही बात बोलूँ, मैंने तो कल से ये तालों का काम भी शुरू किया है कि पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे राज्य में जहाँ पे भी ये ड्रग्स का मामला है ना, ये सब के सब पकड़े जाए, मरे और करे। और देख लीजिएगा, मेरा वादा है आप सभी को कि कोई नहीं हमारे पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा आदमी ही सामने आएगा, उसकी शक्ल ही सामने आएगी। ऐसी बात है। दूसरी बात, एक और बात मैं बता दूँ आपको, ये जो मैंने अभी यूट्यूब पे डाला है या सब जगह डाला है सुल्तान जिन का, देखिए मैं नहीं ये बोलती कि आप सुल्तान जिन लीजिए। कोई डरता है कि माँ हम सुल्तान जिन संभाल पाएंगे नहीं। मैं सिर्फ एक मदद करना चाहती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप मदद क्यों करना चाहते हैं। देखिए मेरा काम है करना, हम कुछ काम से लोगों को फ़ायदा देना चाहते हैं। हमने सोचा है कि जैसे 2 लाख की शक्ति भी आप जैसे सुल्तान जिन लेते हो, सुल्तान जिन का नाम है, आप समझो पैसे इन्वेस्ट करते हो, 50,000 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करते हो, उसके पीछे अगर कुछ फ़ायदा आपको आता है, जैसे हम लोग ने कहा कि 2 लाख के पीछे कम से कम 25 लाख का फ़ायदा अगर आपको आता है, तो वो चीज़ें आपके घर खरीदने में, आपकी बेटी की पढ़ाई में आगे जाके आने वाले। क्योंकि आने वाले समय पर जिस तरह से ये लोग कारस्तानी कर रहे हैं, पूरी मुंबई रोने वाली। फिर भी क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ ये पॉलिटिक्स वाले जैसे ब्लास्ट हो जाएगा, जैसे लोग मर जाएंगे, कुछ नहीं, हर एक परिवार को 5 लाख देंगे, 10 लाख देंगे। ये इनके ईमान धर्म के साथ खेलते हैं, क्योंकि इनके बाप ने जायदाद छोड़ के गई है ना, इनके माँ बाप ने इन लोगों को करोड़ की संपत्ति छोड़ के गई है कि ये लोग बांटेंगे, इनका पैसा है ना। क्या कर सकते हैं हम। अभी हमारा यही दिन बचा है कि हमारे परिवार दिन दहाड़े बॉम्ब ब्लास्ट में सब मरेंगे, क्योंकि इनको पता है ये बातें। आपको पता है, हमसे पहले इनको पता चल जाता है ये बात कि ये चीज़ होने वाली है। सोचो, यहाँ विद्या देवी बैठी है, इधर पूजे से पता चल रहा है कि कोई मुसीबत आने वाली है, लेकिन क्या इनको नहीं पता होगा? इनको इसलिए पता नहीं होगा कि इन्होंने ही तो भेजा है। ये लोग अपने आप को जिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये हद तक जा चुके हैं। मुसीबत आने वाली है, तो बस मुसीबत आने से पहले बचो। मैं यही मुझे मालूम है मैं बहुत लोगों की नज़र में बुरी हूँ। शायद बॉम्बे होती तो मुझे भी उड़ा दिया गया होता, क्योंकि मैं बातें बता के लोगों का प्लान फेल कर दे रही हूँ। लेकिन क्या करूँ मैं, मुझे मरने से डर नहीं है। मैं कामाख्या में, मुझे इधर मार डालो मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई चिंता नहीं। मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, मेरे बच्चे अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। मैं मरने मारने से नहीं डरती हूँ, मैं सच बोलने से नहीं डरती हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे मुँह पर आके मारो। मेरे में दम है कि आप 2 लाख रुपए खर्चा करो तो मैं आपको 25 लाख तक पहुँचा दूँ। मेरे में दम है कि अगर मुझ पर नज़र रखो तो मैं तुम्हारी आँखें नोच लूँ। और ये बात है कि कल है पूर्णिमा, तुम्हारी ज़िंदगी का सिर्फ आज का दिन सुख का है। 31 जुलाई तुम्हारे दिन सुख का है। 1 अगस्त से लेके आने वाले 1 अगस्त 2024 तक अगर तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला बच गया ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं, कामाख्या की दीक्षित पंडित नहीं। ये वादा है। मैंने तो अपने यहाँ गुरु को नहीं छोड़ा। देख लीजिएगा, अगर सच में उसने किसी की बातें सुन के मेरे साथ गलत काम किया है ना, ये जो हरकत की है ना, आने वाले 30 अगस्त तक में उसको भी लकवा मारेगा। देखती हूँ मैं फिर उसको कौन पूजा पाठ का काम देता है। वो आशी जिसकी पूजा पाठ करेगा उसका बेकार होगा। क्योंकि देखिए सीधी बात है, हमने आपसे ज़बरदस्ती नहीं की थी कि आप हमको पूजा करके दो। आपको मालूम है कि हाँ विद्या देवी है, यूट्यूबर है, हमको देगी। तुमने लोगों से अगर 10,000 लिया रहेगा तो मुझसे 25,000 लिया है, उसके बाद भी बेईमानी दिखाई, तो ये बेईमानी की सज़ा हम पैसा तो लौटा ही देंगे। क्योंकि मेरे को जिससे डलवाना था पैसा मैं डलवा चुकी हूँ। परसों उनके बैंक में एंट्री हो जाएगी। बैंक में एंट्री होते मैं वीडियो बना के यूट्यूब पर डालूंगी कि देखिए हमने पैसा दे दिया। उसके बाद पैसे का काम पैसा करेगा, और जो गलत काम किया गलत का काम फिर मैं पूजे के तरीके से दूंगी। क्योंकि अगर मैं गलत को सज़ा नहीं दूंगी तो यूट्यूबर किस काम की मैं, इतना बड़ा चैनल चलाने वाली कौन है। ऐसी बात है। बाकी मैं फिर एक बार बोलूँगी कि ये बात सच में है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, कल पूर्णिमा है, दुश्मनों को इस तरह से कहते हैं ना सोनापुर पहुंचाना चाहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में इस तरह से अड़चन डाल रहे। देखो मैं एक बात बताती हूँ, ज़िंदगी में ना जब भी अगर हमें लगता है कि ये हमारी चीज़ और ये हमारी चीज़ कोई हमसे छीन रहा है, तो आज की दुनिया छीन के खाने वाली है। अगर आप प्यार से वेट करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको कोई चीज़ मिले। मेरा कहने का यही है कि अगर आपको लगता है कि आपका प्यार छीन रहा है,
आपसे कोई दुश्मनी ले रहा है, आपकी जगह कोई ले रहा है, उसको उसी के हाल में जवाब देना ज़रूरी है। ज़िंदगी में रिस्क लेना ज़रूरी है। हर काम में पैसा लगता है। और एक और बात, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सअप पे कहते हैं प्लीज़ हमारी मदद करो। सॉरी भाई, यहाँ बगैर पैसों की कोई मदद नहीं होती। देख लो यहाँ पे खड़े खड़े विद्या देवी की इतने दूर आके 10 पेटी 20 पेटी के सब गांड मार दे रहे। मुझे कोई बख्शता है क्या? नहीं बाबा, आपके पास दम है, आप पैसे का दम दिखाइए, काम का दम विद्या देवी करके दिखाएगी। जय माता दी।